हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर के किसी अच्छे मुल्क जाना चाहते हो और वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो दोस्तों आज की वीडियो आप ही के लिए। क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस मुल्क की दो तीन ऐसी खूसियात हैं जो कि दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी खूसियत तो इस मुल्क की ये कि यूरोप का तो ये सबसे अहम मुल्क है ही। यूरोप के में तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इसकी एक और अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा जो दुनिया में वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह इसी मुल्क में मिलती है। तो अगर आपका मेन मकसद बाहर जाने का, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बाहर जाना हो, ज़्यादा पैसा कमाना है, उनकी ज़िंदगी चेंज करनी हो, तो फिर आपको इसी मुल्क जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दुनिया का बहुत ही हसीन मुल्क है। और दोस्तों, इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये है कि दुनिया में जो 200 मुल्कों में से टॉप 10 पासपोर्ट्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीन, मजबूत तरीन जो पासपोर्ट रखते हैं, दुनिया के 10 बेहतरीन मुल्क, उनमें भी इसका पासपोर्ट टॉप 10 में आता है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ पे जिनके पास यहाँ की शहरियत होती है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, आप बाहर क्यों जाना चाहते हो? आपने कभी सोचा? आप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन आप उन्हें छोड़ के दूर जाने का सोचते हो। उसकी मेन वजह ये होती है कि आपको अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत है कि आप उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी देते हो कि मैं उनसे दूरी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उनके लिए ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। आप अपने घर वालों से दूर चले जाते हो, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से दूर जाने का सब सोचते हो जब आप पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे होते हो और यहाँ पर आपकी इतनी आमदनी नहीं हो रही होती। मेन मकसद यही होता है बाहर जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। क्योंकि आप मेहनती बंदे हो, आप 8 से 10 घंटे यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद जो आप कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ से जो तनख्वाह मिल रही है, उसमें आपके घर का गुजारा है बहुत मुश्किल से हो रहा है। या फिर आपको इतनी तनख्वाह मिल रही है कि आप अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की तमाम ख्वाहिशात आसानी से पूरी नहीं कर पा रहे। या फिर आप कोई दुकान चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपकी आमदनी बहुत कम है। तो फिर आप ये सोचते हो यार बाहर जाके मैं 8 से 10 घंटे मेहनत करता हूँ तो मुझसे डबल या ट्रिपल तनख्वाह मिल जाए। लेकिन दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं और बेवकूफ़ लोग होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस मुल्क में जाते हो, आप किस मुल्क की सिलेक्शन करते हो। क्योंकि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं। अब उनमें से आपको किस मुल्क की सिलेक्शन करनी है, सबसे अहम ये होता है। क्योंकि बाहर जाके आपने 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, दो मुल्क हैं। एक मुल्क में आप 8 से 10 घंटे मेहनत करते हो, आपको 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। 8 से 10 घंटे मेहनत करते हो तो वहाँ पे आपको माहाना 18 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। तो आप खुद सोचो आप कौन से मुल्क जाना चाहोगे। तो अक्सर लोग ये नहीं सोचते, बस वो कहते हैं बाहर चले जाएं। लेकिन बाहर जाने के लिए ये भी आपको सोचना चाहिए कि ऐसे मुल्क जाएं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको तनख्वाह मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, और इस मुल्क से ज़्यादा पैसा कोई मुल्क नहीं देता। आपको अगर जॉब करनी है, मेहनत करनी है और मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इस मुल्क से ज़्यादा अच्छा मुल्क आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप में वाक़ है, और दोस्तों इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। तो जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो यूरोप में वाक़ है, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम है बर्न, और स्विट्ज़रलैंड की आबादी 80 लाख है। और स्विट्ज़रलैंड में खुद भी जा चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, और यहाँ पे मैं घूमा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि इससे ज़्यादा मैनर्स मैंने यूरोप के किसी मुल्क में नहीं देखे। अगर मैं यूके भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, जर्मनी भी गया हूँ, और भी दूसरे मुल्क गया हूँ, इटली गया हूँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो मैनर्स हैं, वहाँ पर जो मेयार ज़िंदगी है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल, वो पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता। तो स्विट्ज़रलैंड में एक और एडवांटेज ये है कि मेन ज़बान यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश में ज़्यादातर काम होते हैं। इनकी मुकामी ज़बान के अलावा जो मेन लैंग्वेज का यूज़ होता है वो इंग्लिश है। तो ये एक एडवांटेज होता है, आप इंग्लिश ज़बान में वहाँ तमाम बातें कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, एक और एडवांटेज स्विट्ज़रलैंड का ये कि स्विट्ज़रलैंड आप जाते हो तो ये बहुत ही सेफ़ कंट्री है, बहुत ही हसीन कंट्री है, और जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए स्विट्ज़रलैंड से बेहतर कोई मुल्क नहीं, क्योंकि इस मुल्क में आपको सालाना 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। जी, लोग करोड़पति होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ रुपये तकरीबन माहाना सैलरी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हो, स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, स्विट्ज़रलैंड में आप फैमिली को ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, और यहाँ पर आपको शहरियत और नेशनलिटी कितने अरसे में मिल जाती है। पहले हम जॉब से शुरू करते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा किन जॉब्स की डिमांड है, 5-6 सेक्टर में आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स की डिमांड है वो है कंप्यूटर सेक्टर में। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपने कंप्यूटर में कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, डिप्लोमा करा हुआ है, कोई भी आपकी मास्टर है, बैचलर है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। क्योंकि कंप्यूटराइज हर चीज़ है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है, और हर जगह हर महकमे में आपको कंप्यूटर में के शोबे में अच्छी जॉब मिल जाती है।
सेकंड नंबर पे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में बहुत जॉब है। कॉमर्स जिन्होंने करा हुआ है, कॉमर्स की तालीम ली हुई है, बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, या कॉमर्स का कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई भी एजुकेशन है कॉमर्स या फाइनेंस से मतलब, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, दुनिया में स्विस बैंक बहुत मशहूर है और बहुत न्यूज़ में उनका जिक्र आता है। दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना पैसा इधर ही रखवाते हैं। तो दोस्तों वो भी स्विट्ज़रलैंड के बैंक है। तो यहाँ कॉमर्स में अगर आपकी तालीम है तो आपको बैंक में अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, क्योंकि वजह ये है कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क है, सबसे खूबसूरत मुल्क है, और कहा जाता है कि किसी को दुनिया में जन्नत का नज़ारा करना है तो एक बार स्विट्ज़रलैंड में होके आ जाए। तो और वाकई हकीकत यह है, मैंने बताया मैं खुद भी गया हूँ, तो वाकई इससे ज़्यादा हसीन मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है। इफ़ यू आर एजुकेटेड देन यू कैन ऑब्टेन अ जॉब लाइक अ मैनेजर या स्टोर इंचार्ज या एडमिनिस्ट्रेटर, आप जॉब ले सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर की जॉब कर सकते हो, वेट्रेस की जॉब कर सकते हो, आप डिश वॉशिंग कर सकते हैं, यहाँ पे गार्ड की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, यानी कोई भी आपको होटल में जॉब मिल जाती है। खाना बनाने का शौक है तो शेफ़ या कुक की जॉब मिल सकती है, किचन में हेल्पर के तौर पे भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब्स हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, इनमें कोई इंजीनियरिंग है या कोई डिप्लोमा है, कोई शॉर्ट कोर्स हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, बिजली का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, शटरिंग का काम आता है, या आपको कोई भी प्लम्बर का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल वालों के लिए बहुत जॉब्स हैं। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो अच्छी जॉब मिल जाती है हॉस्पिटल में। क्वालिफाइड नर्स हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, और अगर आपने डिस्पेंसरी का कोर्स करा हुआ है तो जब भी अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है और टैक्सी ड्राइविंग की जॉब है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आपको यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है, फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों लिंक और भी मौजूद हैं। आप स्विट्ज़रलैंड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, लेकिन 2 चीज़ें आपके पास बनी हुई होनी चाहिए। एक यूरोपियन फॉर्मेट में आपका CV होना चाहिए, और यूरोपियन फॉर्मेट में कवर लेटर, क्योंकि यूरोप में उमूमन देखा गया उन लोगों को जॉब मिलती है जिनका CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बना होता है, जिसको यूरोपास कहते हैं। तो ये आप खुद बना लें, खुद नहीं बनवा सकते तो ये आप हमसे ही बनवा सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। लेकिन यूरोपियन फॉर्मेट और CV जिन लोगों को होता है उनको ज़्यादा जॉब मिलने के चांस होता है। दोस्तों जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपने यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर भेज दो, तो फिर आपको एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करता है व्हाट्सएप पे, ईमेल के जरिए आपका इंटरव्यू करता है, और फिर खुद आपको अगर इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो आपके लिए वहाँ पे से जॉब ऑफर लेटर लेके आपको यहाँ भिजवाता है, वर्क परमिट भिजवाता है। वो लेके आप स्विट्ज़रलैंड में जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में वहाँ जाते हैं। आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FRC और NIC और फोटो, ये चीज़ें होनी चाहिए, और जॉब ऑफर लेटर जो आपको एम्प्लॉयर ने भिजवाया वो आप वहाँ पे जमा कराते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो अमूमन आपको 10 से 20 दिन में वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। वहाँ पे शुरू में 1 से 2 साल का वीज़ा मिलता है, और वहाँ आप जाते हो और वहाँ पे आप अच्छा काम करते हो तो बाद में रिन्यू होता है। 5-8 साल रहते हो तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तनख्वाह यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में 6 लाख रुपये माहाना है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह है। तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई करो, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, इसके लिए अप्लाई करें। अगर आपका वहाँ पर हो जाता है तो आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है, और आपके आने वाली नस्लें भी आपके इस काम को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपके इस काम से उन नस्लों का भी मुस्तकबिल बन जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।